अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और वीज़ा कुछ कंपनियों ने जो है ऐलान कर दिया है, जो क्या नए वीज़ा का, और जो लोग छूट का इंतज़ार कर रहे थे गवर्नमेंट ने उनके लिए एक नया रास्ता निकाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे कि जो नई छूट मिलने वाली है उसका क्या अपडेट है, क्या नहीं है, तो हम आपको बताने वाले हैं। तो आप ये पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह के अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, गवर्नमेंट ने एक रास्ता और निकाला है, जो कि छूट के हवाले से आपको मालूम है कि जिस तरीके से पहले ऐलान किया गया था और उसी तरीके से गवर्नमेंट दोबारा से ऐलान करने की सोच रही थी, लेकिन अभी जो है उसने दूसरा रास्ता निकाल लिया है। जो लोग इलीगल तरीके से रहते हैं, चाहे वो 2019 से पहले से इलीगल हुए हैं, 2020 के अंदर हुए हैं, या कभी भी इलीगल तरीके से जो रहे हैं, तो उनके लिए एक नया रास्ता निकाला है। रास्ता ये है कि अभी आपको मालूम है 30 नवंबर तक जो है, जो लोग वहाँ पे किसी भी वीज़ा पे जो गए हुए हैं उनको अपना वीज़ा रिन्यूअल कराना है या इकामा लगवा लेना है। तो सबसे पहली चीज़ ये है, उन लोगों को जितना भी फ़ाइन वगैरह उन पर पड़ा हुआ है, किसी भी तरीके का जुर्माना, कंपनी ने कोई भी कंप्लेन दर्ज कराई है या उनके कफिल ने कंप्लेन दर्ज कराई है, तो जो भी जुर्माना है, अगर वो वहाँ पर रहना चाहते हैं तो वो अपना जुर्माना पूरा भरने के बाद में जो है अपना इकामा रिन्यूअल करा सकते हैं और वो इलीगल तरीके से नहीं रहेंगे, फिर वो लीगल तरीके से हो जाएंगे। तो ये रास्ता निकाला है। तो आप पे अगर किसी भी तरीके का कोई भी गिरामा वगैरह है तो आप उसको भरिए, उसके बाद में अपना इकामा रिन्यूअल करवाने के बाद में जो है आप वहाँ पे लीगल तरीके से काम करना शुरू कर दीजिए। ये गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे लोग किसी भी टाइम से वो इलीगल हैं, तो वो सारी चीज़ जो है अपने ऑफिस में जाके किसी भी तरीके के आप अपना जुर्माना वगैरह भर सकते हैं और अपने लीगल तरीके से वहाँ पे रह सकते हैं। और लीगल तरीके से रहने के बाद में अगर कभी भी आप आते हैं तो दोबारा से आपको एंट्री भी मिल जाएगी और दोबारा से कोई भी परेशानी नहीं होगी। और आने वाले वक्त में हो सकता है वीज़ा काफ़ी ज़्यादा महंगा मिले, तो आपके लिए ये काफ़ी बेहतरीन रास्ता है। आपको इस चीज़ को देखना चाहिए। और अगर आपका किसी भी तरीके का गिरामा है या कोई भी फ़ाइन वगैरह है तो आप उसको भरिए, अपना वीज़ा रिन्यूअल कराइए। और ये जो टाइम है 30 नवंबर तक लास्ट है। इसके बाद में साने अनस ने बताया है कि किसी भी तरीके से आगे ये टाइम को नहीं बढ़ाया जाएगा। 30 नवंबर तक जितने भी लोग हैं वर्क वीज़ा पे, वो अपना फ़ाइन वगैरह भरें और अपने इकामे को रिन्यूअल करा लें। और जो भी उन पे जुर्माना वगैरह पड़ता है वो कहीं से भी ले दे के अपना करा सकते हैं। ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। तो अभी किसी भी तरीके की छूट का ऐलान नहीं है, लेकिन एक नया रास्ता ये निकाल लिया है जो लोग इलीगल तरीके से रहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगले अपडेट ही, जैसे आपको मालूम है, जो लोग विजिट वीज़ा पे गए हुए हैं, अगर अभी भी वो विजिट वीज़ा पे कुवैत के अंदर एंट्री करे हुए हैं तो उनको 30 नवंबर तक छोड़ना होगा। अगर नहीं छोड़ते हैं तो वो भी, उन पर भी फ़ाइन वगैरह पड़ेगा और कभी भी उनको दोबारा से एंट्री नहीं मिलेगी। अगर वो किसी भी वर्क वीज़ा पे हैं, अगर इलीगल 30 नवंबर के बाद में रहे तो हमेशा के लिए उनको बैन कर दिया जाएगा और जो भी उन पर जुर्माना रहेगा वो उनको पे करके ही आना होगा, कभी भी आप आएंगे तभी भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी आएंगे, चाहे वो 2021 में आए या फिर 30 नवंबर के बाद आएंगे, जितना भी जुर्माना होगा वो तो आपको पे करना होगा, लेकिन हमेशा के लिए आपको कुवैत से बैन कर दिया जाएगा। तो ये खास आपके लिए ऑफर है, अच्छा ऑफर है, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। बात करते हैं अगली जो अपडेट आ रही है, वो ये आ रही है जब से लोगों ने अपना इकामा जो रिन्यूअल कराया है, 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपना इकामा रिन्यूअल करा लिया है, चाहे वो किसी भी कंट्री को हो, लेकिन वो कुवैत के अंदर रहते हैं। तो अपडेट आ रही है निकल कि 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने इकामा रिन्यूअल कराया है। तो आप भी इस चीज़ का मौके का फ़ायदा उठाइए। 1,90,000 लोग ऐसे हैं जो अभी भी इलीगल तरीके से काम करते हैं कुवैत के अंदर। तो ये सारी चीज़ अपडेट निकल के आ रही है। और 1 लाख लगभग 60,000 खातिम वीज़ा वाले हैं जो कि अभी भी इकामा रिन्यूअल नहीं कराए हैं। और 1,30,000 के करीब जो हैं, 1,60,000 टोटल जो है वर्कर, वो अभी भी इकामा रिन्यूअल नहीं कराए हैं। तो आपका देख लीजिए, अगर इकामा रिन्यूअल हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उसको तुरंत रिन्यूअल कराइए, ताकि आपको हमेशा इसी तरह की जो है किसी भी तरीके का फ़ाइन वगैरह ना पड़े और आप इलीगल तरीके से काम ना करें। अब बात करते हैं वीज़ा के हवाले से। तो वीज़ा के हवाले से जो कुछ कंपनियों ने ऐलान किया है वीज़ा देने का, लेकिन अभी फाइनली पूरी अपडेट नहीं आई है। जैसे ही पूरी अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।